नेपाल में हाल ही में जो हंगामा हुआ उसने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया और इसके असरात सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं रहे बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत पर भी महसूस किए गए। इस बहरान के अंदर बड़े मसाइल छिपे हुए थे। बदउनवानी, खराब अस्पताल और सेहत की सहूलियात, जमीन और हथियार के कारोबार में दलाली, महंगाई, बेरोजगारी और नौजवान का बेरवन मुल्क जाना। बादशाहियत खत्म हो चुकी थी मगर सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ने आवाम का सब्र तोड़ दिया। रहनुमाओं के बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी जिंदगी दिखा रहे थे, आवाम का गुस्सा बढ़ रहा था और नौजवान सड़कों पर आ गए। एहतजाज शुरू हुआ, पुलिस ने ताकत इस्तेमाल की, फायरिंग हुई, कई तलबा मारे गए, सरकारी दफातर और पार्लियामेंट की इमारतें जलाई गई, जेलें तोड़ी गईं और हजारों कैदी रिहा हुए। ये सब कुछ मुल्क की हिफाजत और हुकूमत के निजाम के लिए बड़ा धचका था। नौजवानों की ये हरकतें नेपाल की सियासत और मुआसरत में तब्दीली की लहर ले आई। लोग अपने हुकूक के लिए निकले, अपने मुस्तकबिल के लिए लड़े। ये एहतजाज सिर्फ शोर नहीं था बल्कि एक पूरी तहरीक थी। और सिर्फ अंदर के मसाइल ही नहीं थे, बाहर से भी असर था। अमेरिका की ओपन सोसाइटी, फ्रीडम हाउस और फोर्ड फाउंडेशन ने नौजवानों और बड़े ग्रुपों को माली मदद दी। हुकूमत कमजोर हुई, एहतजाजात मजीद बढ़ गए। तारीख बताती है कि ऐसी मुदाखलतें कितनी असरदार हो सकती है। सर्बिया, जॉर्जिया, यूक्रेन और अरब ममालिक में अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस के हामी हुकूमतें गिरा दी। 2011 में अरब इनकलाब में लीबिया, शाम, यमन और मिस्र की हुकूमतें बदली। 2022 में श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान में भी हुकूमतें बदली। नेपाल में भी गैर मुल्की इदारों की मदद से नौजवान और आवाम सरगर्म हुए। हुकूमत पर दबाव बढ़ा और गैर यकीनी सूरत हाल ने जोर पकड़ा। एहतजाज सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बराह रास्त टकराव हुआ। कई जगह फायरिंग हुई, तलबा और नौजवान हिलाक हुए, सरकारी दफातर, पार्लियामेंट, जेलें सब मुतासिर हुए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एहतजाज को और आग लगा दी। नौजवान और आवाम ने सोशल मीडिया के जरिए एहतजाज को और मुनज़्ज़म किया। गैर मुल्की मदद ने उन्हें मजीद ताकत दी। एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया, हर कोने तक। नेपाल के नौजवान में बेरोजगारी और महंगाई ने मायूसी पैदा की। सरकारी पॉलिसियों पर आवाम का एतमाद कम हुआ। बादशाहियत के बाद की गैर यकीनी सूरत हाल ने नौजवानों को अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर किया। रहनुमाओं की ऐशो इशरत ने आवाम के गुस्से में मजीद इजाफा किया। जमीन और हथियारों के कारोबार में दलाली और बदउनवानी ने हुकूमत की साख को नुकसान पहुँचाया। ये सब अवामिल मिलकर नेपाल में गैर इस्तेहकाम की जड़ बन गए। गैर मुल्की इदारों की माली और हिकमत अमली की मदद ने नौजवान तहरीकों को ताकत दी। एहतजाज मजीद बढ़ गए। इस बहरान ने नेपाल की दाखिली हिफाजत पर भी गहरा असर डाला। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के झड़पों में कई लोग मारे गए। समाजी बेचैनी बढ़ी, सरकारी दफातर और पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा, जेलों में तोड़ फोड़ हुई, हुकूमत के काम करने की सलाहियतें मुतासिर हुई। ये सब बताता है कि गैर मुल्की इदारों का ताउन और सोशल मीडिया किस तरह मुल्क की दाखिली साख्त पर असर डाल सकता है। नेपाल में एहतजाज ने भारत के लिए भी वार्निंग दी। पड़ोसी मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल इक़्तिदासी, हिफाजती और सिफारती तौर पर असर डाल सकती है, लेकिन सिर्फ मसाइल की फहरिस्त नहीं। ये बहरान एक सबक भी देता है। ये बताता है कि नौजवान की तवानाई, आवाम की आवाज किस तरह किसी मुल्क की दाखिली हालात बदल सकती है। नेपाल में नौजवानों ने दिखाया कि अगर हालात नाइंसाफी, महंगाई और गैर यकीनी हो तो कैसे सड़कों पर आ जाते हैं, और ये ताकतें, बेरवनी मदद और सोशल मीडिया इसे और ज्यादा मौसर बना देती है। नेपाल का ये बहरान वाज़े करता है कि दाखिली मसाइल और गैर मुल्की मुदाखलत मिलकर किसी भी मुल्क को गैर मुस्तहकम कर सकती है। बदउनवानी, बेरोजगारी, महंगाई, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और गैर मुल्की मदद सब मिलकर नौजवान तहरीकों और एहतजाज को जन्म देती है। नेपाल की मिसाल बताती है कि नौजवानों की सरगर्मी, समाजी नाखुशी और गैर मुल्की इदारों का ताउन कैसे किसी मुल्क की दाखिली सूरत हाल को हिला कर रख सकती है। इस पूरे बहरान ने न सिर्फ नेपाल के मुआसरा और सियासत को हिला दिया बल्कि पूरे खित्ते की सिक्योरिटी और पड़ोसी ममालिक पर भी असर डाला।